नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन अपने मन की व्यथा प्रकट करते हैं और कुछ द्वारिका में घटित होने वाले प्रसंगों में दुर्योधन द्वारिका तब गया था जब वहां कृष्ण मौजूद नहीं थे, ताकि यादवों में फूट डाल सके। यह सब युधान के समझ में आ रहा था। युधान के पिता को द्वारिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे हमेशा मथुरा को ही अच्छा कहते थे। वे कहते थे कि मथुरा में इतनी गर्मी नहीं होती, सर्दी में चाहे जितना काम कर लो थकान बिल्कुल नहीं होती। उस जलवायु में गायें जितना दूध देती है ना, उतना इस दरिद्र हवा में कैसे देगी। युधान के पिता आगे यह भी कहते थे कि यहाँ आकर जरासंध की आफत तो टल गई, उसे मारने वाला पुण्यात्मा कौन है? हमारे वंश की लड़की का ही बेटा है ना, क्या नाम है उसका? 15 वर्ष हो गए ना, हम सबको तभी मथुरा लौट जाना चाहिए था। युधान के पिता आगे कहते हैं कि अब तो मुझे वहां लेकर चलो, मेरे अंतिम सांस वही छूटे और यमुना के तट पर जला दो तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। भीम के हाथों कृष्ण द्वारा जरासंध को मरवा डालने के बाद से युधान के पिता की मथुरा लौटने की आशा बलवती होती जा रही थी। युधान यह जानता था कि माँ जब तक रही वह भी मथुरा लौटने की बात ही कहती रही। तब तक मथुरा छोड़े 18 वर्ष बीत चुके थे, परंतु युधान को यही द्वारका में ही अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ आने के बाद से ही तो यादव लोग समुद्री व्यापार से ऐश्वर्यशाली बन गए थे। आर्यव्रत के राजा मथुरा के यादवों को किस हिसाब में गिनते थे? उन सबके मन में यह भावना थी कि मथुरा के यादव नीचे स्तर के क्षत्रिय हैं। अब हस्तिनापुर का राजा ही स्वयं यहाँ आया है, केवल सेना मांगने नहीं, युद्ध के खर्च के लिए धन भी मांग रहा है। युधान अपने बेटे से बातें कर रहे थे, यह सब बता रहे थे। पास लेटे बेटे से सत्यक ने पूछा, सुना है हस्तिनापुर से उनका राजा ही यहाँ आया है? युधान ने सिर्फ इतना कहा, हूँ। सत्यक आगे कुछ नहीं बोला। सत्यक के दांत गिर जाने से आवाज ठीक से निकल नहीं पाती थी। युधान ने पिता को स्पष्ट बताया कि यहाँ दुर्योधन के आने का कारण क्या है। बूढ़े सत्य को स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। वो उठ बैठा और पूछा, पांडवों और उनके शत्रुओं में युद्ध होगा? जरासंध को मारने वाले पांडव ही है ना, इसलिए हमारे उनके पक्ष में जाना ही धर्म है। तुम्हारा क्या कहना है? युधान ने कहा, ठीक ही तो है, पर बलराम की बुद्धि तो वक्र है। सत्यक ने कहा, क्या कहा? बलराम की बुद्धि वक्र है? युधान तेज आवाज में अभी कह ही रहा था, तभी पीछे से छाया दिखाई पड़ी। आंगन में जोर जोर से बातें करने वालों की बातें भी रुक गई थी। युधान ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात बलराम खड़ा था। युधान अवाक रह गया, पर उसे बलराम से डरने की आवश्यकता नहीं थी। सामने खड़े होकर क्रोध से गाली देना सरल है, पीठ पीछे किसी के बारे में टीका करते समय यदि वही उसे प्रत्यक्ष सुन ले तो एक अजीब तरह की मसाहट होती है। बलराम कहता है, हाँ, बलराम की बुद्धि वक्र है। सत्यक, समझ लो बलराम ही वक्र है। इस तरह कहते समय उसकी ध्वनि में क्रोध भी था। यदि वह चुपचाप खड़ा रहता और कोई प्रतिक्रिया न दिखाता तो युधान को कसमसाहट होती। तुरंत उसके बोल पड़ने से इसके मन को जरा सांत्वना मिली। युधान ने चटाई बिछाते हुए कहा, मैं सच्ची बात कह रहा था। अब यदि तुम्हारा स्वभाव बदल गया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आओ बैठो। बलराम ने राजा के वस्त्र पहने थे। रेशम का अधोवस्त्र चमक रहा था। उसके सिर पर सदा रहने वाला किरीट था। तक्षण उसने बाएं हाथ की उंगलियों से बाई दाढ़ को छू कर देखा। युधान ने पूछा, दांत में दर्द है क्या? बलराम ने कहा, हिल रहे हैं। बाई ओर के ये देखो, ये उखाड़ फेंकना चाहता हूं, पर जड़ें अभी ढीली नहीं हुई है। सत्यक बोला,
मुझे अनुभव है दांत दर्द का। युवधान ने बलराम को पूछा, तुम्हारी आयु क्या है? सत्यक तुरंत बोला, उसकी आयु मैं बताता हूँ। मैं संबंध से बड़ा भाई हूं ना, ठहरो अभी बताता हूँ। कहते हुए सत्यक मन ही मन गणना करता हुआ बोला, समझ लो मैं 79 या 80 का हूँ। तुम अपनी माता से, रोहिणी से पहलौठी के पुत्र हो। विवाह के वर्ष में ही पैदा हुए थे। तुम्हारी माँ और उनकी 4 बहनों के साथ तुम्हारे पिता ने एक ही दिन विवाह किया था। तब मैं 17 या 18 वर्ष का था। विवाह की सारी दौड़ धूप मैं ही मेरे सिर पर थी। तुम्हारा पिता मुझसे ज्यादा क्या, मेरी ही आयु का था। तुम्हारी माँ और उसकी 4 बहनें पौरुष वंश की थी। बाकी 7 पत्नियां उग्रसेन के भाई देवलन की पुत्रियां थी। शेष 2 दासियां थी। कुल 14 पत्नियां थी। सत्यक आगे कहता है, चाहो तो उन सबके नाम अभी बता सकता हूँ। तुम्हें अपने माताओं के नाम क्रम से मालूम है? बलराम ने मन ही मन याद किया, पर फटाफट याद नहीं आया। उसकी माता रोहिणी के बाद इंदिरा, तीसरी वैशाखी, भद्रा, उसके बाद क्या नाम, सुनानमी, शेष ठीक से याद न आए, पर वो मन ही मन गिनती करने का प्रयास कर रहा था। तब सत्यक ने फटाफट बता दी, रोहिणी, इंदिरा, वैशाखी, भद्रा, सुनानमी, सहदेवी, शांति देवी, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वक्रदेवी, उपदेवी और लास्ट देवकी। सुतनु तथा वड़वा दोनों दासियां थी। बलराम, देखो अपनी माओ के नाम याद नहीं है तुम्हें। यह कोई सम्मान की बात नहीं है। बलराम को अपमान सा लगा, क्रोध भी आया। बलराम ने कहा, भैया सत्यक, इतनी पत्नियां ही क्यों रखनी चाहिए बताओ? जब 7 बहनें भी तो 7 को एक अकेले ही से विवाह कर लेना क्या जरूरत थी? उन सबका नाम याद रखना पुत्रों के लिए कठिन बात होती है कि नहीं? बलराम ने यह बात व्यंग से कही थी या मजाक से, सत्य के समझ में नहीं आया। वह फटाफट 14 नाम बता देने की प्रसन्नता में डूबा था। इस अनर्थ देश में किस किस की कितनी पत्नियां हैं और किस किस को कितने बच्चे हैं, यह सब उसकी जीभ पर था। इसके लिए उसे बड़ा गर्व था। युवधान बोल पड़ा, पिताजी आपने बताया नहीं बलराम कितने वर्ष का हो गया है? कहता हूँ, अभी बताता हूँ, ठहरो। जब मैं 17 का था तब इसकी माँ की शादी हुई थी। विवाह के वर्ष में ही यह पैदा हुआ था। यही पहला बेटा था, मुझसे 18 वर्ष छोटा। हिसाब लगा लो, यह अब 62 साल का हो गया है। इस तरह सत्यक बलराम की उम्र बातों बातों में बता देता है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।